ऐसे धर्म के कार्य में लीन होकर के और संपूर्ण नगरवासियों को उसकी ओर प्रेरित करता है, तो समझ लीजिए कि ईश्वरीय आशीर्वाद उसको, जीव को परमात्मा ने दिया है। इसीलिए उसका ध्यान भगवान श्री नारायण के चरणों में है और सभी जनता जनार्दन को उसकी ओर लेकर जा रहे हैं। राजा चोलका के यहां पर 1 महीने तक अनुष्ठान होता था और वहां एक गरीब ब्राह्मण विष्णुदास भी रहा करते थे। इत्तेफाक है कि राजा चोलका जिस समय भगवान नारायण के चरणों में बैठ करके उनको ध्यान लगा करके उनकी पूजा अर्चन वंदन कर रहे थे और वो भगवान को हीरे मोती जवाहरात और नाना प्रकार की स्फटिक मणियों से परमात्मा का सुंदर श्रृंगार कर रहे थे। और जब राजा परमात्मा की सेवा करके उठे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि उसी नगरी का गरीब ब्राह्मण, जिसके हाथों में स्वच्छ जल था, जल से भरा हुआ लोटा था और दूसरे कर में उसके तुलसी जी का दल था, वो हटे और भगवान के श्री चरणों में बैठ करके विष्णुदास जी ने श्री नारायण की पूजा अर्चन किया। परमात्मा को, श्री नारायण को बड़े प्रेम के साथ में जल से नहलाया और जो तुलसी दल साथ में लेकर आए थे उन्होंने एक एक भाव से मंत्र पढ़ते हुए परमात्मा के का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। राजा को क्रोध आ गया, अरे भाई ब्राह्मण, तुम पूजा करना भी नहीं जानते क्या? पूजा मैंने किया, मैंने इतने दिव्य और भव्य माणिक मलियों से, माणिक से, हीरे से, जवाहरात से परमात्मा का श्रृंगार किया और तुम आए और तुलसी दल से उसको ढक दिया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये तो जानता हूं तो निर्धन है, लेकिन ये जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि तुझे पूजा करनी नहीं आती। बंधुओं, भगवान मिठाई के भूखे नहीं है, भगवान हीरे जवाहरात सोने चांदी के भूखे नहीं है, भगवान वस्त्रों के भूखे नहीं है। भगवान तो कहते हैं तुम प्रेम से मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान तो कहते हैं तुम प्रेम से मेरी ओर सिर्फ निहार तो दो, मैं तो सीधा दृष्टिपात तुम पर कर डालूंगा। भगवान तो कहते हैं कि तुम मुझे केवल भाव का प्रसाद लगाओ और मैं तुझे सारी दुनिया का संपूर्ण सारा स्वर्ण राज्य से लेकर के और सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। भगवान ने, श्री नारायण ने सुदामा से मित्रता की और सुदामा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था, भाव इतना प्रगाढ़ था कि परमात्मा से जब मिलने के लिए सुदामा गए तो भगवान अपना वस्त्र भी नहीं संभाल पाए और अपने पैरों में खड़ाऊ भी नहीं रख पाए और भोजन त्याग करके सुदामा की ओर दौड़ लगा दी थी। तो बंधुओं, परमात्मा भाव से प्रसन्न होता है, परमात्मा भाव से प्रसन्न होता है और मनुष्य ये जीव पदार्थों से प्रसन्न होता है। इसे तो सुंदर सुंदर गिफ्ट चाहिए। भगवान को दुख में जो याद करता है भगवान उसका साथ देता है और जीव तो सुख में साथ देता है और दुख में दूर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी जीवन में कष्ट आए तो श्री नारायण के चरणों में बैठ करके उसे बता देना, उसके सामने रो देना, वो किसी को नहीं बताएंगे। अगर जीव के सामने अपना कष्ट बताओगे तो तुम्हारे पूरी समाज में तुमको वो बदनाम कर देगा, कह देगा कि देखिए ये व्यक्ति इतने कष्ट में है, इतना दुखदाई है। अगर जीवन में कोई सच्चा साथी है तो वो परमात्मा है, श्री नारायण भगवान है। हमारे जीवन में 7 अंक का बड़ा महत्व है। जब शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं और कहा जाता है कि 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक का संबंध बताया जाता है। मैं वनिता चैनल की संस्थापिका श्रीमती रमा चौधरी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। शायद पूरे विश्व में एक ऐसा चैनल है जो महिलाओं के लिए चलाया गया है। इसीलिए महिला को धर्म पत्नी कहते हैं, इसीलिए महिला को पतिव्रता नारी कहते हैं, जो पति के ध्यान में निरंतर चिंतन करती हो। सोचने की बात है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि स्त्रियों के लिए कोई नया एक स्पेशल चैनल चलाया गया हो। कहती हूँ कि जब 7 वर्ष भी इस कार्यक्रम को आयोजन को हो गए हैं तो हैदराबाद की नगरी को ही पवित्र कर रहे हो। केवल
इस राज्य को ही पवित्र कर रहे हो, इस राज्य में ही इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम कर रहे हो। मैं तो नरेंद्र चौधरी जी को, रमा देवी जी को धन्यवाद के साथ साथ ये भी आशीर्वाद देना चाहती हूं कि इसे नेशनल चैनल बनाया जाए ताकि पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख सके। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, यह अद्भुत कार्यक्रम है जो केवल यहां से चल करके परमात्मा का मार्ग बताया जा रहा है। साधु संत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। लेकिन संजय, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की और संजय को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, जिससे उन्होंने घर में बैठे हुए महाभारत में कुरुक्षेत्र के पूरा युद्ध का वर्णन कर दिया। तो आज के समय में ये टीवी ही संजय है, क्योंकि टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में जहां कोई घटना होती है तो पूरे विश्व में देखा जाता है। तो भाई नरेंद्र चौधरी जी और रमा देवी जी, आप ये अन्याय क्यों कर रहे हो कि एक ही प्रांत में दिखाना चाहते हो, एक ही प्रांत में कार्यक्रम करना चाहते हो। उत्तर भारत में तो इसको बड़े धूमधाम से 1 महीने तक कल्पवास, ग्रस्त जीवन अपने घर को छोड़ करके और गंगा के तट पर रह करके कल्पवास करता है, ताकि माँ गंगा की साधना करते हुए श्री नारायण भगवान इस समय शयन में है ताकि उनको प्रसन्न कर सके। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी और आशीर्वाद देना चाहूंगी कि जब मैं दोबारा यहाँ पर आऊं तो मुझे इन दोनों से यही मिले क्या कि हमने इस चैनल को बड़े स्वरूप में ले आए हैं। तो भैया संजय की दृष्टि बड़े स्वरूप में आ जानी चाहिए, अति उत्तम रहेगा। मुझे बहुत आनंद मिला और यह आनंद सबके पास होना चाहिए। साधुओं को, संतों को, योगियों को आनंद ध्यान में मिलता है और ग्रस्त जीवन को आनंद अपने खुद के द्वारा निर्मित कार्यों से मिलता है। लेकिन जो खुद के द्वारा निर्मित कार्य होते हैं वो क्षण मात्र के लिए होते हैं, और साधुओं के पास जो आनंद होता है वो परमानंद होता है। और इस समय रमा जी ने और जो नरेंद्र चौधरी जी ने जो आपको आनंद प्रदान किया है, शायद इसमें श्री नारायण की उनके ऊपर कृपा है। और भगवान से प्रार्थना करती हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हूं और मेरे इष्ट तो भगवान शंकर अविनाशी हैं, और नारायण को भी मैं हृदय में पधारती हूं क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूं। तो मैं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करती हूं कि इन दोनों दंपतियों को इतना शक्तिशाली, इतना ऐश्वर्यशाली बनाए कि इस कार्यक्रम को भक्ति चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में दिखाया जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। जितने भी यहाँ पर भगनी और बंधु आए हैं, सबके मन में कोई ना कोई कामना होगी। श्री नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कामना को पूर्ण करे, आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, ताकि अगला जीवन आपका और हर्ष उल्लास के साथ में व्यतीत हो। क्योंकि हमारे नव वर्ष भी इसी महीने में प्रारंभ होते हैं, और सबको नए वर्ष की बधाई देती हूँ कि आप सबके जीवन में सुंदर जीवन रहे, निरोगी काया रहे, और आपके बच्चे संस्कारित होकर के आपकी साधना करें, आपकी सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए, जोर से एक बार जयकारा नगारिए। बोले शंकर भगवान की। इतनी सारी संख्या, लगता है सबका वास है श्री नारायण के चरणों में, और साथ में यह भी है कि आज उपवास है, तभी सबके कंठ से आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई, दीपोत्सव का कार्यक्रम है और अनंत कोटि दीपोत्सव यहाँ पर प्रज्वलित होंगे, और आपके हृदय में बैठे हुए श्री नारायण उस ज्योति को भी प्रज्वलित करना चाहते हैं। जरा दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोर से जयकारा लगाइए। दोनों हाथ खड़े कीजिए। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर हर महादेव शंभु। భక్తి టీవీ ఎన్టీవీ అధినేత శ్రీ నరేంద్ర చౌదరి గారు, ఆయన సతీమణి శ్రీ రమా చౌదరి గారు ఈ పవిత్ర కార్తీక మహోత్సవ కోటి దీప పూజలు ఆరాధనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడంలో నేను పాల్గొంటున్నందుకు ఎంతో సంతోషదాయకంగా ఉంది. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆ దంపతులకు నా శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. భగవంతుడు భక్తితో అనుగ్రహం చేస్తాడు, కానీ వజ్రవైఢూర్యాలు చేస్తే కాదు. వజ్రవైఢూర్యాలు ఆడంబరాలకు ఇది అనుగ్రహం ఉండదని చెప్పి మన ప్రాచీన గాథలు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి. మానవ జీవనమే ఒక మహత్వపూర్ణమైనది.
అందులోనూ ఈ కార్తీక పూజలు మనకు ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిగా మన అనాదిగా మన దేశంలో మనం చేస్తున్నాం. భారతదేశంలో ఈ 7వ సంఖ్యకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆ సందర్భంలోనే మనము ఈ వివాహ బంధంలో కానీ 7 చందాల బంధాలని మనం చేసుకోవాలని గుర్తు చేసుకోవాలని అనుకుంటాము. ఆ విధంగా శ్రీ రమా చౌదరి గారు, శ్రీ నరేంద్ర చౌదరి గారు కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని, పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని, ధర్మాన్ని, సంస్కృతిని కాపాడడానికి నిర్వహించడము, జాతి జనులలో భక్తి భావాన్ని పెంపొందించడానికి వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి వారికి శుభాశిస్సులు అందజేస్తున్నాను, వాటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కార్తీక పూజలు ఆరాధన వల్ల జీవి వైకుంఠం, వ్యక్తి మరణానంతరం వైకుంఠం చేరుకుంటాడు. ఈ పవిత్ర పూజలు, దీపారాధనలు, ఈ పూజల వల్ల జీవికి ముక్తి లభిస్తుంది. ఈ దివ్య భవ్య కార్యక్రమం చూసి ప్రాచీన ద్వాపర యుగంలో నాటి రాజ చోళుడు విష్ణుదాస్ అనే 2 పూజలు, మహారాజు ఒక పక్క వజ్రవైఢూర్యాలతో పూజలు నిర్వహించగా, మరొక అతి నిరుపేద బ్రాహ్మణుడైనటువంటి ఒక భగవాన్ దాసు ఆ పూజలు తులసి దళంతో, ఉసీనగర్లో విష్ణుదాస్ అనే పేద బ్రాహ్మణుడు తులసి దళంతో పవిత్ర పూజలతో చేశారు. అయితే భగవంతుడు వజ్రవైఢూర్యాలకు, వీటి ఆడంబరాలకు లొంగకుండా పవిత్రతో, ఏకాగ్రతతో భగవంతునిపై ధ్యానం, మనస్సు లగ్నము చేసి ఏకాగ్రతతో చేసే, భక్తిభావంతో చేసే పూజలకే అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి ఆయన తులసి దళంతో, ఉపవాసంతో చేసినటువంటి పూజలకు ఆయనకు ఎంతో అనుగ్రహించి ఆయనకు ముక్తిని, కైవల్యాన్ని ప్రసాదించారు. ఆ సందర్భాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటే భక్తికి ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిన చిత్తశుద్ధి, ఒక భగవంతుని పైన నమ్మకము, విశ్వాసము, ఆ రకమైన అంకిత వాళ్లకు ఆ ఏకాగ్రతతో చేసేటువంటి పూజలే కానీ ఆడంబరం కాదనేటువంటి విషయం మనకు స్పష్టమవుతుంది. ఈ కార్తీక పూజలో ఈ దేశంలో గంగా పూజల, ఉత్తర భారతదేశంలో గంగా పూజల తరహాలో ఇక్కడ ఈ భాగ్యనగరంలో ఇక్కడ చేయడం మనకు ఎంతో శుభదాయకం. ఈ సాధువులు, సన్యాసులు ఈ పూజలు ధర్మ మార్గాల్లో నడిపిస్తారు. ఆ సన్యాసులు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భక్తి మార్గాన్ని చూసి అనుసరిస్తారు కాబట్టి జాతి జనులు కూడా వారిని అనుసరిస్తారు. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు రమా చౌదరిని, నరేంద్ర చౌదరి గారిని మరొకసారి అభినందిస్తూ వారికి నా ఆశీస్సులు, మీ అందరికీ శుభము, సమృద్ధి, సుఖశాంతులు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు మా ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. మహోత్కృష్టమైంది మానవ జీవితం. ముక్తికి మార్గం భక్తి మార్గం ఒకటే అనేది మాతా సాధ్వి విభానందగిరి అనుగ్రహ భాషలోని సారాంశం.